हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर वीडियो में मैं कन्वर्जन की चर्चा करूंगा। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में एक यौगिक को दूसरे यौगिक में बदलते हैं और इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस का नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसके द्वारा हम एक यौगिक को दूसरे यौगिक में बदल सकते हैं। ज़्यादातर 11th क्लास में जो कन्वर्जन्स पढ़ने हैं या 12th क्लास में जो कन्वर्जन पढ़ने हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप में चेंजेज आते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो कन्वर्जन्स है उसमें फंक्शनल ग्रुप जैसे डबल बॉन्ड हो गया, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप OH हो गया, Br हो गया, या फिर COOH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब फंक्शनल ग्रुप में चेंजेज आते हैं। तो ज़्यादातर कन्वर्जन्स आपको इसी टाइप के मिलेंगे। कुछ कन्वर्जन्स जो हैलो अल्कीन्स और हैलो एरीन्स चैप्टर में हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला जो कन्वर्जन है वो है प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ऑल, यानी कि प्रोपीन को प्रोपेन 1-ऑल में बदलना। तो अब देखो, प्रोपीन का जो फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपेन 1-ऑल में बदलना है। तो प्रोपेन 1-ऑल जो होता है वो भी 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, 3 कार्बन का एक अल्कोहल है। तो ये जो प्रोपीन है, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, HBr और पेरोक्साइड की HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड से रिएक्शन करा करके हम लोग ब्रोमोप्रोपेन में बदल लेते हैं। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन को एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है प्रोपेन 1-ऑल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, हम लोग HBr पेरोक्साइड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना। अगर सिर्फ HBr का इस्तेमाल करते तो ये हमारा यहाँ 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता, फिर ये बन जाता प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, इसलिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है फर्स्ट पोजीशन पर पहले Br ग्रुप आए और फिर वो जो है KOH के OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, और ये Br की जगह OH ग्रुप आ जाता है और ये प्रोपेन 1-ऑल बन जाता है। इस तरह से हमारा जो दूसरा कन्वर्जन है वो है इथेनॉल टू ब्यूट 1-ine। इथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, CH3CH2OH है। इसको पहले हम लोग थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये बन जाता है आपका OH ग्रुप जो है Cl से रिप्लेस हो जाता है, तो ये बन जाता है CH3CH2Cl। और फिर हम इसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम एसिटाइलाइड से NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये Br, ये जो Cl है इसका क्लोरोइथेन का CH3CH2Cl, वो जो है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह ये ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंपाउंड बन जाता है 4 कार्बन का, वो बन जाता है ब्यूट 1-ine और NaCl इसमें एलिमिनेट हो जाता है। तो इस कन्वर्जन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर जैसे Cl है तो उसकी जगह हमें C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप जोड़ना है। तो ये जो हम लोग सोडियम एसिटाइलाइड लेते हैं तो ये Na जो है Cl को अपने साथ ले करके NaCl फॉर्म कर देता है और ये कार्बन के थ्रू यहाँ से इस कार्बन से ये लिंक हो जाता है। ठीक है, और ये कंपाउंड बन जाता है। अब जो तीसरा कन्वर्जन है वो 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन है। इसमें जो है, अब जैसे 1 ब्रोमोप्रोपेन है, इसको हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है। तो पहले तो हम लोग इसको एक अल्कीन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया जाता है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा ये इस कंपाउंड को प्रोपीन में बदल देता है।
और प्रोपीन को फिर HBr से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ मार्कोनी कोएडिशन होता है, ठीक है, और जो ये ब्रोमीन है वो सेकेंड कार्बन से अटैच हो जाता है। अब चौथा जो कन्वर्जन है वो है टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये टोल्यूइन का फॉर्मूला ये होता है, बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, और इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन कराते हैं, तो ये CH3 ग्रुप CH2Cl में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराने पर ये Cl रिप्लेस हो जाता है OH से, और फिर तो ये बन जाता है बेंजाइल अल्कोहल। ओके, इस तरह से कन्वर्जन होते हैं।